नमस्कार दोस्तों। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न जो कि आने वाले उत्तराखंड यूबीटीआर स्टाफ नर्स भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी तरीके की सीरीज़ आपको चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। दिखे वे कुसुम गई सू बीती बहार, अब आली रही गुलाब में अपत कटाली डार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अलंकार पूछा है इसमें से, तो अलंकार जो है इसका हो जाएगा सही उत्तर। तो ये हो जाएगा अलंकार, इसमें अनियोक्ति अलंकार है। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो मिश्रित वाक्य जो है इसका जो पहचान होती है, जिसमें यदि तो इस टाइप से आता है तो वो मिश्रित वाक्य होता है। तो इसमें किस में दिख रहा है? डी वाले ऑप्शन में। तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य का उदाहरण। ठीक है। ये पहचान करने के लिए कुछ इसमें जो योजक और कुछ शब्द होते हैं तो वो आपको रटे होने चाहिए। नेक्स्ट है, इस स्कूल में कई लड़कियों ने प्रतियोगिता जीती। तो उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या है? कई क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या परिमाण वाचक सर्वनाम। तो ये क्या है? कई कई जो है जो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये क्या है? कई मतलब अनिश्चित है ना। कई मतलब कितने हैं, उसमें कोई क्लियर तो हो नहीं रहा है, तो अनिश्चित है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बट्टा लगाने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 104 का ऑप्शन देख लीजिए। 104 का हो जाएगा बट्टा लगाना यानी कलंक लगाना बोलते हैं। ठीक है। तुमने तो मेरा बट्टा लगा दिया यानी कलंक लगा देना। ठीक है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही आवे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये लोकोक्ति है, इसका जो अर्थ होगा ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होगा। ठीक है। अधिक खर्च करके काम अच्छा ही होगा, ये भी नहीं होगा। बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना, ये सही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट 106, क्रिया विशेषण शब्द चुनिए। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या है? आना जाना, भला बुरा, आगे पीछे, लेना देना, लेन देन। ठीक है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण इसमें हो जाएगा आगे पीछे। ठीक। नेक्स्ट है, सुई निम्न में से कौन सा शब्द है? तो कौन सा शब्द है सुई इनमें से? 107 का हो जाएगा तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तो सुई है तद्भव। ठीक है। नेक्स्ट है 108वां, निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तो तत्सम शब्द कौन सा है? साज, साथी, साखी, रज्जू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 108 का डी, रज्जू हो जाएगा। ठीक है। रज्जू मार्ग। ठीक है। इस टाइप से बोल रहे हो, तत्सम शब्द होता है। ठीक। नेक्स्ट है, कविता क्या है? निबंध संग्रह किसका है? ये कविता क्या है? एक टाइटल है, तो ये निबंध संग्रह है। तो ये किसकी राइटर की है? अजय, निर्मला वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो ये हो जाएगा 109 का डी, यह है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट है 110वां, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में किसके द्वारा की गई? तो ये उत्तर इसका हो जाएगा 110 का, ये किसके द्वारा की गई थी? 110 का हो जाएगा, ये हो जाएगा राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण अयंगार, बीजी खैर या महात्मा गांधी। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी इसकी हिंदी प्रचार सभा की स्थापना। और कहाँ की गई थी? मद्रास में। दोनों ही चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये हो जाएगा 111 का जटमल द्वारा ये रचित है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए क्या बोलते हैं? कोकनद, आद्यंत, अवीरा या अदित्ययका। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उसको बोलते हैं अवीरा। ठीक है। अवीरा बोलते हैं जिसके न पुत्र हो न पति हो। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा उपवाक्य चुनिए। तो संज्ञा उपवाक्य कौन सा है इसमें से? देखिए। तो मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ वह जाता है, मैं उस स्थान पर जाता हूँ जहाँ जहाँ वह जाता है, जहाँ जहाँ वो जाता है मैं भी जाता हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो संज्ञा उपवाक्य है वो हो जाएगा मैं देखता हूँ जहाँ जहाँ वह जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में चिन्हों में से अवतरण चिन्ह चुनिए। तो कारक चिन्ह होते हैं, तो अवतरण चिन्ह कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो अवतरण चिन्ह किसको बोलते हैं? ये आपने यूज भी किया होगा। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी इस टाइप से जो कॉमा होते हैं। ठीक है। अवतरण चिन्ह बुलाता है उसको। ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 115वां, वाक्य में जब दो अधिक अवतरण हो, गद्य पद्य में और
का बोध कराने वाले शब्द के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा चिन्ह होता है उसमें? तो उसमें हो जाता है इस टाइप का चिन्ह, यानी कॉमा, ये वाला चिन्ह लगता है। ठीक है, गद्य पद्य जो आपके कविताओं में यूज होते हैं, ठीक है, उसमें दोहों में यूज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वपु किसका पर्यायवाची है? तो वपु जो है किसका पर्यायवाची? झील, वस्त्र, शरीर, चंद्रमा। तो 116वें का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शरीर। शरीर का पर्यायवाची वपु है। ठीक है, नेक्स्ट है 117वां अन्योन्याश्रित का अर्थ है। अन्योन्याश्रित का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 117 का किसी पर आश्रित होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, किसी पर आश्रित होना। ठीक है, मनसीज शब्द का पर्याय निम्न विकल्पों में से नहीं है। तो मनसीज शब्द का पर्याय निम्न विकल्पों में से नहीं है, उसका क्या हो जाएगा? मनोज, मदन, कंदर्प या कृष्ण। तो मनसीज शब्द का जो पर्यायवाची है मनोज भी है, मदन भी है, कंदर्प भी है, कृष्ण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? तो विसर्ग मनोरथ, तेजो, राशि, दुष्कर या मोहरजा। ठीक है, तो ये विसर्ग किस में नहीं है संधि? देखिए विसर्ग संधि नहीं है मोहरजा। ठीक है, मोहरजा में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है बार बार में कौन सा समास है जहाँ बार बार डैश आ रहा है? तो तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभावी या द्वंद्व समास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अव्ययभावी। ठीक है, बार बार, दिन रात या दिन दिन, इस टाइप से जो शब्द होते हैं उसमें अव्ययभावी समास होता है। ठीक है, तो ये था कुछ सेट। आज के लिए इतने ही प्रश्न। धन्यवाद आपका।